मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन और संचालक मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कंपनी के प्रबंधकीय, वित्तीय और लेखा परीक्षा और अंकेक्षण संबंधी विषयों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नगरीय विकास परियोजना को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया जाए। नगरीय निकाय की आर्थिक स्थिति को सुधारने, नगरीय क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने, नागरिक सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के अत्यधिक उपयोग, अर्बन मोबिलिटी और ई वाहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। नमामि गंगा अभियान के सम्मान ही नमामि नर्मदे परियोजना पर कार्य आरंभ कर नर्मदा नदी तट की नगरीय बसाहटों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय सुधार और उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं के प्रति विशेष रूप से सजगता और सतर्कता बरती जाए। मोहन सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। नए साल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक पहली ई कैबिनेट के रूप में हुई। इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभाग के सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री और भार साधक सचिव को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे अब डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग हो सकेगा। कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों की जानकारी एनएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने दी है। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की पहली कैबिनेट 6 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज स्वीकृति दी गई है, उनमें 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है, जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,663 परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में भी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें एक परियोजना है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520
करोड़ रुपए की है। इन दोनों योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और जो अभी तक राज्य शासन ने इन दोनों योजनाओं में खर्च करा है वो उस कंपनी की अंश पूंजी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त करना है और वह सारा मॉडल यह कंपनी इसको पूरा मेंटेन करेगी और इसका जो उच्च दाब जो लिफ्ट इरिगेशन में मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है तो वह कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस करके और उस पूरे क्षेत्र के किसानों को इसका बराबर समुचित लाभ इसका प्राप्त होगा। इसी के साथ में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो कार्य था इसमें आदिवासी न्याय महाअभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है पीएम जनमन योजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। इसी तरह मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जो वर्तमान योजना चल रही है उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है जिसमें अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ रुपए है और करीब करीब 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण व 1200 नई पुलों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो इन पुरानी हमारी सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 88,517 करीब किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण भी करना व उन्नयन करना, इसके लिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है जिसका अगले समय में अनुमानित व्यय 10,000 करोड़ रुपए इसका रहेगा। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं और अगले 2 कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टेबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा तथा इस तरीके के सारे नवाचार और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं उनको हम नई गति दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।